दिल्ली ਦੇ ਰੋਹਿਣੀ ਚ सीआरपीएफ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਧੂਏ ਦਾ ਜੋ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਉੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ फायर ब्रिगेड ਤੇ दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम मौके पर मौजूद ने। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि अजे धमाके की वजह साफ नहीं हो पाई है, जिसका पुलिस टीमां दे वल्लों पता लगाया जाए कि कुछ वजह रही है जिस दे चलते आ पूरा धमाका होया है। दिल्ली के रोहणे दियां तमाम तस्वीरां सामने आईयां ने। दिल्ली के रोहणी सीआरपीएफ स्कूल है उसके नेड़े ही आ पूरा ब्लास्ट होया है, आ पूरा धमाका होया है। मौके ते सीआरपीएफ के जो जवान ने वो भी देखे जा सकते हैं। हालांकि जो पूरा एरिया है उसनों कॉर्डन ऑफ करवा लिया गया है। पुलिस चप्पे चप्पे ते मौजूद है। इस विचाले जो तमाम टीमां ने उत्थे मौजूद ने। स्निफर डॉग्स तस्वीरां च वेखे जा सकते हैं। हालांकि जांच पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ वजह रही है जिस दे करके आ पूरा वड्डा धमाका होया। जिक्रयोग है कि हुण इन्ने दिनी आ त्योहारां दा सीजन भी है। इस विचाले कई शरारती अंसरां दे वल्लों भी कई घटनावां नूं अंजाम देने की कोशिश जो है वो की जाती है। पर इस विचाले जो पुलिस है अपने पद्धर ते नफरी भी उसके वल्लों वधाई जाती है तां जो शरारती अंसर ने किसी भी अनसुखावी घटना नूं अंजाम उन्हां दे वल्लों दिता ना जा सके। ते दो वख-वख तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो। उपरले पासे तस्वीरां जो कि ब्लास्ट होया ते उस तो बाद उच्चा धुएं का गुबार उड़ता हुआ विखाई दे रहा है। हालांकि मुढ़ली इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई है कि आ पूरा धमाका होया है। जांच लगातार जारी है, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है कि कुछ वजह रही है, कि कुछ रीजन रहा है इस धमाके का। मेरा नाम ऐसे होगी शंकर आनंद फोन लाइन से जुड़े हैं। शंकर, जानना चाहेंगे ये धमाका कब हुआ, कैसे हुआ, अभी तक की पूरी अपडेट? देखिए, धमाका जो है आज सुबह में तकरीबन 7:30 बजे सुनाई दिया गया। ये रोहिणी जिला अंतर्गत जो प्रशांत बिहार इलाका है वहाँ का ये मामला है। तो उसी इलाके में एक सीआरपीएफ स्कूल है और सीआरपीएफ स्कूल के ठीक बगल में जो उसकी जो बाउंड्री से सटा हुआ जो कई दुकानों का एक लाइन में दुकानों का लाइन है बकायदा, उसी स्थान पर अचानक धमाका होता है और धमाके की आवाज जो है आसपास में काफी दूर तक सुनाई देती है। लेकिन उस धमाके में किस चीज का प्रयोग किया गया था, कैसे वो धमाका हुआ, हालांकि किसी जानमाल की हानि नहीं हुई है। वहां पर आसपास में ना ही कोई आग लगी है, ना ही कोई किसी के जानमाल की हानि हुई है। लेकिन विस्फोटक किस तरह से हुआ, वहां पे विस्फोट किस तरह से किया गया, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस की टीम फोरेंसिक जांच करने के लिए जो एफएसएल की टीम है वो पहुंची हुई है। इसके साथ ही आसपास तमाम जो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वहां आसपास में तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उस पर तमाम फुटेज को जांचने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम जो है वो मौके पर पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो खुद पहुंचे हैं और इलाके का मुआयना कर रहे हैं। इसके साथ ही जो सीआरपीएफ की जो टीम है, सीआरपीएफ का जो कैंपस है, इसलिए सीआरपीएफ की टीम अपने डॉग स्क्वाड को लेकर के आसपास में उन विस्फोटक या उससे जुड़े हुए तमाम संदिग्ध गतिविधियों को समझने के लिए, जानने के लिए वहां पर अपने स्तर पर वो तफ्तीश कर रही है। ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी थी? देखिए, इंटेंसिटी और उसकी अगर क्षमता की अगर बात करें बेहद लो माना जा सकता है, बहुत ज्यादा उसकी क्षमता नहीं थी। लेकिन जिस तरह से वहां पर धमाका हुआ और धमाके होने के बाद वहां पर आसपास में धुएं का गुबार जो जिस तरह से देखने को मिला है, तो वो मामला भी अब जांच के दायरे में है। क्योंकि अगर चाहे उच्च क्षमता वाला हो या निम्न हो, दोनों मामले में यहाँ पर जांच करना इम्पोर्टेंट है कि वहां पर विस्फोटक रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्यों आखिर वहां पे धमाका हुआ, कैसे हुआ, तो इसकी तह में जाना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर अभी तक जो हमारे सूत्र बताते हैं कि बहुत ज्यादा क्षमता वाला वो धमाका नहीं था, लेकिन इस मामले की तह तक अभी जांच एजेंसी पहले पहुंचेगी। कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आ पाई है? देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो है जो भी आसपास में इकट्ठा किया गया है उसकी भी तफ्तीश की जा रही है कि आसपास में वो कौन कौन से लोग आए थे, कैसे आए थे, किस हाल में आए थे। तो उस मामले में कोई भी सीसीटीवी अभी तत्काल प्रभाव से मीडिया से साझा नहीं किया जाएगा। और इस मामले में जो सीनियर ऑफिसर हैं उनका सख्त निर्देश है कि तफ्तीश से जुड़ी हुई जो प्रक्रिया है उसको बेहद गोपनीय रखा जाए। मामले पे कोई भी नीचे स्तर का अधिकारी किसी भी मीडिया कर्मी या किसी अन्य आदमी से बातचीत ना करे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तफ्तीश की प्रक्रिया अभी चल ही रही है, तो इसलिए अभी कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से धुएं का गुबार, जिस तरह से धमाके की आवाज और वो भी आज सुबह में 7:30 बजे के लगभग में जिस तरह से सुना गया है, निश्चित तौर पर काफी जो मामला संवेदनशील है। और इस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग एंगल्स से जो पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। त्योहारों का सीजन है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता
क्योंकि कई जब शरारती अनसर होते हैं इन्हीं दिनों में जो तमाम जो घटनाओं के अंजाम देने की कोशिश उनकी तरफ से की जाती है। देखिए, आपने बहुत सटीक सवाल किया है, क्योंकि अगर पर्व त्योहार के दौरान में दिल्ली पुलिस की सतर्कता की अगर बात करें तो पिछले 17-18 साल के दौरान में ऐसा देखने को मिला है कि हर साल पर्व त्योहार के अवसर पर विशेष तौर पर राजधानी दिल्ली में जो सतर्कता है वो बढ़ाई जाती है, जांच पड़ताल की जो प्रक्रिया है वो बढ़ाई जाती है, क्योंकि दिल्ली में पर्व त्योहार के समय में कई बार आतंकी वारदात को अंजाम देने का, उससे जुड़े हुए साजिश को अंजाम देने का जो कोशिश की जाती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस सदैव सतर्क होती है। और आज सुबह में जैसे ही 7:30 बजे के लगभग में ये कॉल आया है, जैसे ही पीसीआर कॉल हुई है तो तत्काल प्रभाव से मौके पे सबसे पहले दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पे पहुंची। जब दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची तो वहां देखी कि वहां पर कोई आगजनी नहीं हुई है, कोई वहां पे आग नहीं लगा है कोई, लेकिन वहां पे धुआं उठ रहा है। तो उस बात की गंभीरता को समझा गया। उसके बाद इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन को दी गई। कहा गया कि यहाँ पर हो सकता है कि कुछ संदिग्ध तरीके का यहाँ पे धुआं उठ रहा है, संदिग्ध तरीके से ये धमाका हुआ है, तो ये मामला अब तफ्तीश का है, इन्वेस्टिगेशन का है। उसके बाद स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची। उसके बाद इस मामले की जानकारी ढाई घंटे का समय बीत चुका है, 7:30 बजे की पूरी घटना है। क्या अभी तक पुलिस की तरफ से किसी शक्ति को राउंड अप किया गया है? देखिए, जब भी कोई विस्फोटक या कोई आपराधिक साजिश या टेररिज्म गतिविधियों से जुड़ा मामला अगर कहीं पाया जाता है तब उस जगह पर कोई भी बात तत्काल मीडिया से साझा नहीं की जाती है। ये एक सामान्य तौर पर एक प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। लेकिन एक लाइन, अभी कुछ लाइन जो है हम लोग के साथ में साझा किया गया है, जो दिल्ली पुलिस के द्वारा हम लोग से साझा किया गया, उसमें यह बताया गया है कि तकरीबन 7:40 का यह मामला है। मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची है। एफएसएल की टीम यानी फॉरेंसिक जांच करने वाली जो टीम है वो मौके पे पहुंची है। वहां मौके पे पहुंचने के बाद वहां के तमाम नमूने जो है उसको एकत्रित किए जा रहे हैं। अगर वहां पर धमाका हुआ है तो हम धमाके से जुड़े हुए नमूने जो है वो एकत्रित किए जा रहे हैं कि किस तरह के वो विस्फोटक थे, किस तरह से वो धमाका हुआ, और वो नमूने जो है वो एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आसपास में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसके तमाम फुटेज को जो है दिल्ली पुलिस अपने संरक्षित कर रही है, उसे रिजर्व कर रही है, उसे क्योंकि उस मामले पर आगे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये मामला बेहद संवेदनशील है और इन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दिल्ली पुलिस अब विशेष तौर पर तफ्तीश में जुट गई है। शंकर, आपको क्या लग रहा है कि कब तक जो दिल्ली पुलिस है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इस मुतल्लिक जारी कर सकती है? देखिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है एक अभी जो जारी किया गया है उस मामले में हम लोग को अभी सिर्फ ये इस बात की जानकारी दी गई है कि धमाके की आवाज सुनाई दी, कोई इंजर्ड नहीं है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, कहीं पर आसपास में आग यानी वाली जैसी चीजें नहीं हुई है। तो ये ऑफिशियल तौर पर हम लोग के साथ में साझा किया गया है। दूसरा, एफएसएल की टीम पहुंची है, ये भी हम लोग के साथ में आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया गया है। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं और इसके साथ साथ अन्य जो एजेंसियां हैं वो भी मौके पे पहुंची है जो इन तमाम मामलों पर तफ्तीश कर रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 शंकर, कंप्लीट कीजिए जी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तकरीबन 1 घंटे का और वक्त लगेगा, उसके बाद कई चीजें जो है साफ हो जाएंगी। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें तमाम विस्तार दे नाल डिटेल दे नाल जानकारी देने लई। ते तकरीबन 7:40 का आ पूरा जो है घटनाक्रम दस्सिया जा रहा है। लो इंटेंसिटी आ धमाका है। हालांकि पुलिस दे वल्लों इस गल का जिक्र किया गया है कि कोई भी जानी नुकसान नहीं होया है। आज जो धमाका सी आ लो इंटेंसिटी धमाका सी। हालांकि जांच पड़ताल वक-वक एंगल्स तो पुलिस दे वल्लों ज़ाहिर जी गल है कीती जा रही है। इसलिए विचाले दस कि एफएसएल दी टीम उत्थे मौके ते पहुंची है, सैंपल उस दे वल्लों कलैक्ट किए जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस दी स्पेशल सेल भी मौके ते मौजूद है। सीआरपीएफ दे तमाम जवान भी मौके ते मौजूद ने। स्निफर डॉग्स उन्हां दे नाल मौजूद ने, डॉग स्क्वाड उन्हां दे नाल मौजूद ने ते घटना वाली थां दी जांच पड़ताल वक-वक एंगल्स तो की जा रही है। हालांकि सीसीटीवी जो फुटेज ने आले दुआले दे वो खंगाले जा रहे ने ते इस विचाले हुण तक दी तमाम जानकारी असीं अपने दर्शकां नाल सांझी कर रहे हैं। हालांकि जानी नुकसान तो बचा रहा है, कोई जानी नुकसान नहीं होया, किते भी अग नहीं लगी, पर वक-वक एंगल्स तो इस मामले की जांच जरूर ही पुलिस दे वल्लों कीती जा रही है।